सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी सिंहदास। आप लोगों से आज बहुत दिनों बाद बात हो रही थी, क्योंकि आप मेरा समझ रहे हैं गला पानी की वजह से और मौसम चेंज हो रहा है, इसी वजह से मेरा गला बहुत बैठा हुआ है और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आ रहा होगा, तो प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। तो आज वैसे हिंदुओं के हिसाब से ये आज नया वर्ष नहीं है। हमारा जो नया वर्ष होता है वो अप्रैल की चैत मास में शुरू होता है, पर तब भी कैलेंडर के हिसाब से तो नया वर्ष चालू हो गया है। तो इसीलिए हमारे ठाकुर जी को, ठाकुरानी को भी आज के दिन बहुत सारी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे ठाकुर जी के जितने सारे भक्त हैं और जितने भी हमारे सारे भक्त हैं उनको प्रणाम भी करती हूँ, और जो मुझसे बड़े हों वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें, छोटों को प्यार। और आपको नववर्ष की बहुत सारी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप पे ऐसे ही कृपा, प्यार और अपना आशीर्वाद और अपने हृदय में आप सबको अपना वास दें, और ऐसे ही आनंद से आपका पूरा नववर्ष आनंद से ही जाए। यही ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे कि तदिया स्थान से दीक्षा कैसे ली जाए, और अगर नाम सेवा हो या कोई आप और नाम सेवा करना चाहें तो क्या कैसे होता है। तो चलिए आइए उस बारे में जानते हैं। जहाँ रहा कि तदिया स्थान में कैसे लेना है। तदिया स्थान में कोई वो नहीं है कि आपको फल फ्रूट मिठाई बहुत कुछ लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप चाहें तो लेके जाएं, पर किसी भी संत के दरबार में या आप कहीं पे भी जाएं तो आप कुछ ले ना जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फूल ज़रूर ले जाएं। फूल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, फूल ले जाएं। अगर आप सामान ले जा सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं। तदिया स्थान में गुरुजी 3.5 मीटर मलमल पहनते हैं, आप वो ले जा सकते हैं। फल मिठाई ले जाएं, और कुछ ना ले जाएं तो सिर्फ माला ले जाएं और गुरुजी के पास जाएं कि गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। अगर आपके भाग्य में होगी, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि गुरुजी जिसको देखते हैं, जिसको पात्र समझते हैं, उसी को ही दीक्षा देते हैं, हर किसी को नहीं देते हैं। तो ये उन पे डिपेंड करता है कि अगर आपके भाग्य अच्छे हुए और गुरुजी का आशीर्वाद और ठाकुर जी का साथ हुआ तो आपको दीक्षा मिल जाएगी। बाकी गुरु दीक्षा आप ऐसे ही ले सकते हैं। वहाँ पे कोई वैसा नियम नहीं है कि आपको नॉर्मल डेज़ में नहीं मिल सकती या सिर्फ उत्सव में, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी दिन जाकर गुरुजी से दीक्षा ले सकते हैं। अगर गुरुजी की इच्छा हुई और ठाकुर जी का, मोहिनी बिहारी जी का आशीर्वाद हुआ तो आपको दीक्षा मिल जाएगी। रहा नाम जप का, तो नाम जप आप करमाला से कर सकते हैं, मुख से कर सकते हैं या माला से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कभी कभी कहीं जाती हूँ तो माला मैं ज़्यादातर साथ ले जाती हूँ, नहीं ले जाती हूँ तो एक छोटी माला आती है, आप वो भी ले सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको करमाला चलाने का तरीका बताया था। आप करमाला हाथ से भी जप सकते हैं, और दिन में आपको कम से कम 2 बार माला तो दो माला तो करनी ही चाहिए। और बाकी आप पूरे दिन ठाकुर जी का नाम लेते रहें तो ज़्यादा ही अच्छा है। और क्योंकि मुझे तो आदत हो गई है, बाय बाय टाटा तुम लोग बोलते ही नहीं है, तो हमारा तो एक ही स्लोगन चलता है, कुंज बिहारी सिंहदास, और या फिर राधे राधे। तो ठाकुर जी का नाम आप ऐसे ही जपते रहिए, आनंद से, ऐसे ही आनंद से लेते रहिए। और तदिया स्थान के बारे में कुछ और जानना हो तो जान लीजिए, क्योंकि हमारे कहाँ प्रेम भाव सेवा ही सब कुछ सिखाई जाती है, और प्रेम सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है। प्रेम वो भी मोहिनी बिहारी जी से। आप उनसे पिता का रिश्ता, माता का रिश्ता, भाई बहन, भैया भाभी, किसी का भी रिश्ता मान सकती हैं, दोस्त का मान सकते हैं, एक अच्छी सखी का मान सकते हैं, जिसका आप माने। और क्योंकि वो देखा जाए तो माता पिता जगत के ही हैं, तो हमारे लिए तो माता पिता, भैया भाभी मेरे लिए तो है ही। बाकी एक अपना अच्छा रिश्ता मान लीजिए, और बस
प्रेम से मोहिनी बिहारी जी की सेवा करें, आनंद लें। और क्योंकि सर्दी है, ठाकुर जी को रजैया में बिल्कुल बैठा ले रहें। और क्योंकि ठंड बहुत है, हमारे छोटू और छोटी का, हमारी ठकुरानी का और हमारे ठाकुर जी को बहुत प्यार से रखिए। और नया वर्ष आ गया है, उन्हें भी कहीं ज़रूर घुमा लाइए। और खासकर वृंदावन से एडवाइज़री भी जारी हुई है कि इस समय वृंदावन लोग ना जाएं, खासकर जो वृद्ध हों, बच्चे हों और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों या हार्ट पेशेंट हो, प्लीज़ अवॉइड करें। उन्होंने 5 जनवरी तक कहा है, पर जहाँ तक रियलिटी की बात है तो मैं आपको रियलिटी बता दूँ, 15 जनवरी तक प्लीज़ वृंदावन अवॉइड करिएगा। 15 जनवरी तक मत जाएं, क्योंकि 15 जनवरी के बाद ही रश कम होगा। अभी बहुत रश है। कृपया करके देखिए, प्रेम है, मैं आपका समझती हूँ, पर ज़िंदगी भी इम्पॉर्टेंट होती है। तकलीफ़ से भी दर्शन सही नहीं होते हैं, इसलिए आप लोग घर से ही प्लीज़ ठाकुर जी को याद कर लें। और भीड़ भाड़ में प्लीज़ अपने माता पिता या अपने बच्चे को या अपनी पत्नी को या कोई भी आपके साथ पेशेंट हो जिनको ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको प्लीज़ मत ले जाएं। जब थोड़ी सी रश कम हो जाए तब आप उन्हें आराम से ले जाएं और आराम से ठाकुर जी के दर्शन करा के लाएँ, क्योंकि अभी 2 फरवरी बसंत पंचमी से होली उत्सव चालू होने वाला है, तो अभी फिर भीड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि दरबार में कभी खाली नहीं रहता। होली इतने उत्सव आते रहते हैं ठाकुर जी के कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पर मैं सिक्योरिटी के लिए यही कहूँगी कि आप 15 जनवरी के बाद ही जाएं तो ही ठीक रहेगा। आप बसंत पंचमी में भी जा सकते हैं, नहीं तो 15 जनवरी में आराम से जाएं। कंडीशन बहुत ख़राब है। वृंदावन के पहले ही 5 किलोमीटर गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, होटल्स, कमरे और जो वहाँ का लोकल कन्वेंस है अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए सिक्योरिटी वाइज प्लीज़ मत जाएं। घर में ही बच्चों के परिवार के साथ आनंद लें। अपने जो आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ का कोई भी लोकल मंदिर होगा, आप वहाँ जाएं, क्योंकि ठाकुर जी तो सब जगह हैं। आप जिनको घर में भी पूछते हैं वो भी आपके ठाकुर जी हैं। जो आपके लोकल सिटी में मंदिर हो वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ ठाकुर जी का नाम ले सकते हैं। अपने लाला को भी मंदिर भजन सुनाए, कीर्तन करें, उनके साथ नाचें कूदें और उनको भी आनंद दिलाएं। और आप खुद भी मंदिर में जाके उनके दर्शन भी कर लें। तो बस नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पूरा साल आनंद से जाए, भक्ति से परिपूर्ण रहे और ऐसे ही आनंद बना रहे। सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी सिंहदास।